समुद्र हमेशा से रहस्य और आतंक का स्थान रहा है। इसके विशाल अंधेरे विस्तार में अनगिनत जहाज चले हैं, लेकिन उनमें से सभी वापस लौटते हैं। कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं, जबकि अन्य इतनी भयानक कहानियां लेकर लौटे हैं कि वे विश्वास को चुनौती देती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज की हमारी कहानी आपको लेकर जाएगी समुद्र की गहराइयों में, जहां मौत तांडव करती है। टेम्पेस्ट एक मजबूत मालवाहक जहाज प्रशांत महासागर में एक छोटे सुदूर द्वीप के लिए जा रहा था। कैप्टन एलियास क्रिम्जा, एक अनुभवी नाविक जिसकी रगों में नमक था, ने जहाज की कमान संभाली। उनका दल दुनिया के कोने कोने से आए नाविकों का एक समूह समान रूप से उनका सम्मान करता था और उनसे डरता भी था। लेकिन ये यात्रा अलग थी। जिस क्षण वे बंदरगाह से निकले, हवा में पूर्वाभास की भावना भरी हुई थी। आकाश आमतौर पर चमकीला नीला नीला, अशुभ और धूसर हो गया था। भारी धुंध कफन की तरह पानी से चिपकी हुई थी, जिससे क्षितिज धुंधला हो रहा था। जैसे जैसे टेम्पेस्ट तट से आगे बढ़ता गया, धुंध गहरी होती गई और जहाज को पूरी तरह से निगल गई। कैप्टन, इसमें कुछ तो सही नहीं है, फर्स्ट मेट हाकर, एक परेशान नाक वाला बूढ़ा नाविक बुदबुदाया। कैप्टन क्रिम्जा ने हाथ हिलाकर उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया। यह सिर्फ कोहरा है, हर कर हम जल्द ही इससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर क्रिम्जा भी अपनी बेचैनी को झुठला नहीं सका। दिन बीतते गए और टेम्पेस्ट प्रशांत महासागर की गहराई में चला गया। धुंध कभी नहीं हटी। यह ऐसा था जैसे वे एक भूतिया आवरण के माध्यम से नौकायान कर रहे थे, जिसने अपनी पकड़ छोड़ने से इनकार कर दिया था। चालक दल आपस में कानाफूसी करने लगे। शापित यात्राओं और कभी न वापस लौटने वाले भूतिया जहाज़ों की कहानियां साझा करने लगे। इसकी शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से हुई। तापमान में अचानक गिरावट, एक अजीब सी चरमराती आवाज़ जो जहाज में गूंजती थी, और लगातार देखे जाने का एहसास। एक रात जब क्रू मेंबर्स हॉल में इकट्ठा हुए तो रोशनी टिमटिमा रही थी और कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, भले ही सभी दरवाजे कसकर बंद थे। जहाज का रसोइया सीमस फुसफुसाया, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। बोर्ड पर सबसे कम उम्र के नाविक जोना ने उत्तर दिया, हाँ, यह ऐसा है जैसे कोई मेरी कब्र पर चल रहा हो। चालक दल ने असहज नजरें डाली, लेकिन किसी ने भी अपने विचार व्यक्त करने का साहस नहीं किया। नाविकों के बीच अंधविश्वास गहरा था और वे ऐसी बातों को जोर से बोलने से कतराते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी एंटिटी हमारी बात सुनती रहती है। यह यात्रा का 7वां दिन था जब पहला आदमी कहीं गायब हो गया, जिसका नाम था टिमोथी, एक हत्ता-कट्टा नौजवान। इसको आखिरी बार पतवार पर धुंध के बीच जहाज चलाते हुए देखा गया था। जब उसकी शिफ्ट खत्म हुई तो वह अपने क्वार्टर में नहीं लौटा। एक खोज दल भेजा गया, लेकिन उन्हें उसका कोई निशान नहीं मिला। संघर्ष का भी कोई निशान नहीं, कोई पदचिन्ह नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में कहीं गायब हो गया हो। सारा दल हिल गया। जिन लोगों ने भयंकर तूफानों का सामना किया था, वे अब डर से कांप रहे थे। कैप्टन क्रिम्जा ने सभी को जोड़े में रहने का आदेश दिया, लेकिन इससे उनकी घबराहट शांत नहीं हुई। एक श्रापित जहाज की फुसफुसाहट जंगल में आग की तरह फैल गई, और हर गुजरते घंटे के साथ टेम्पेस्ट जहाज पर तनाव बढ़ता गया। अगले 3 दिनों में 2 और आदमी गायब हो गए। हर बार पैटर्न एक ही था, संघर्ष का कोई संकेत नहीं। क्या हुआ था इसका कोई सुराग नहीं। जहाज एक एक करके अपने चालक दल को निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था।
10वीं रात को जहाज अंधेरे में डूब गया। इंजन जो सुचारू रूप से चल रहा था अचानक बंद हो गया। लाइटें बुझ गई और टेम्पेस्ट गहरे काले समुद्र में बहता चला गया। दहशत फैल गई। चालक दल जो पहले से ही किनारे पर था नियंत्रण खोने लगा। लोग चिल्लाते और गालियां देते हुए इंजन को फिर से चालू करने की बेताबी से कोशिश करते रहे। जहाज के चारों ओर भागते रहे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया। जहाज ने जैसे शुरू होने से इनकार ही कर दिया था। तभी उन्होंने सुना एक धीमी शोकपूर्ण विलाप जो समुद्र की बहुत गहराई से आ रही थी। आवाज ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह उन सभी चीज़ों से भिन्न था जो उन्होंने पहले कभी सुनी थी। एक ध्वनि जो प्राचीन अकथनीय भयावहता की बात करती थी। कैप्टन ग्रमशाह लालटेन पकड़कर लोगों के एक समूह को डेक तक ले गए। धुंध इतनी घनी हो गई थी कि उन्हें अपने चेहरे के सामने अपने हाथ भी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। रोना पीटना अधिक तीव्र और तीव्र ही होता चला गया, मानो कोई चीज उन्हें अंधेरे से बुला रही थी। हारकर ने कांपती आवाज में पूछा, वह क्या है? वह आवाज क्या है? कैप्टन ग्रिमशॉ ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बाहर कोहरे की ओर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वहां लालटेन की रोशनी की पहुंच से परे उसने उसे देखा। एक विशाल भूतिया जहाज पानी के माध्यम से चुपचाप सरक रहा था। उसके पाल फटे हुए और चिथड़े हुए थे। एक विशाल चमगादड़ के पंखों की तरह हवा में फड़फड़ा रहे थे। जहाज का पतवार खलिहानों से ढका हुआ था और इसके डेक छायादार आकृतियों से भरे हुए थे जो धुंध में पिघलते हुए प्रतीत हो रहे थे। ग्रिमशॉ फुसफुसाया, वो देखो, एक पिशाच। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। जब भूतिया जहाज अपने पीछे बर्फीले पानी का निशान छोड़ते हुए गुजरा तो चालक दल भयभीत होकर देखता रहा। जैसे ही वो पिशाच धुंध में कहीं गायब हो गया, रोने की और विलाप करने की आवाज तेज हो गई, लगभग बहरा कर देने वाली। उस रात के बाद दल ने मामले को सुलझाना शुरू कर दिया। जो पुरुष कभी मजबूत और दृढ़ थे वे अब भय और तनाव से ग्रस्त हो गए थे। उन्होंने रातों में आवाज़ें सुनने, अपना नाम फुसफुसाने, समुद्र में कूदकर आत्महत्या करने का ख्याल आता था। कुछ लोगों ने जहाज के कोनों में छिपी छायादार आकृतियों को देखने का दावा किया जो हमेशा नज़रों से ओझल रहती थी। हरकर जो वर्षों तक ग्रिमशॉ का दाहिना हाथ था वास्तविकता पर अपनी पकड़ खोने लगा। उसे यकीन हो गया कि पिशाच उनका पीछा कर रहा था और हमला करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। उसने खुद को अपने केबिन में बंद कर लिया और बाहर आने से इनकार कर दिया। भले ही ग्रिमशॉ ने उसे ऐसा करने का आदेश नहीं दिया हो। एक एक करके बाकी क्रूत सदस्य पागलपन का शिकार होने लगे। कुछ लोग पानी में कूद गए। उनकी चीखें पूरे पानी में गूंजने लगी क्योंकि उन्हें समुद्र ने निगल लिया था। दूसरों ने खुद को अपने केबिनों में बंद कर लिया। वे उन आवाज़ों से पागल हो गए जो उन्हें सोते जागते सुनाई देती थी। कैप्टन ग्रिमशॉ जाने वाले आखिरी व्यक्ति थे। उसे हमेशा अपनी इच्छा शक्ति पर गर्व था, लेकिन वह भी अपने दिमाग पर लगातार हमले का सामना नहीं कर सका। उसे हर जगह पिशाच दिखाई देने लगा, धुंध में, पानी में, अपने दल की आंखों में। इसने उसे निगल लिया और उसे पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया। अंत में केवल ग्रिमशॉ और हारकर ही टेम्पेस्ट पर बचे थे। जहाज भटक गया था।
कोहरे में कहीं खो गया था। बचाव की कोई उम्मीद नहीं थी। इंजन खराब हो चुका था और रेडियो बहुत पहले ही शांत हो गया था। वे दोनों अकेले थे। उनके साथ रहने के लिए पिशाच के विलाप के अलावा और कुछ नहीं था। ग्रिम्सा जंग लगे कैटलस को पकड़कर हरकर के केबिन की ओर बढ़ा। उसने अपने पुराने दोस्त को कोने में छिपा हुआ पाया और अपने आप में वो बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखें जंगली थीं और उसकी त्वचा किसी भूत की तरह पीली थी। ग्रिम्सा ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, हरकर, हमें इसे समाप्त करना होगा। हम उस जहाज को हमें ले जाने नहीं दे सकते। हरकर ने उसकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत निराशा की थी। बहुत देर हो चुकी है कैप्टन। पिशाच पहले ही हम पर दावा कर चुका है। हम बस अपने अंत का इंतजार कर रहे हैं। ग्रिम्सा ने हार स्वीकार करने से इनकार करते हुए अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं, हम लड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया, रोना, पीटना और चिल्लाना अधिक तीव्र होता गया। तापमान गिर गया और केबिन में ठंडी हवा चली, जिससे लालटेन बुझने लगी। कोहरा घना हो गया। किसी जीवित चीज की तरह कोई उनके चारों ओर घूमता रहा और फिर उन्होंने उसे देखा। दरवाजे पर एक छायादार आकृति खड़ी थी। वह लंबा और दुबला पतला था। उसकी आंखें भयानक नीली रोशनी से चमक रही थी। इसने कैप्टन की फटी हुई वर्दी पहनी हुई थी और इसके चेहरे पर क्रोध और दुख का एक विकृत मुखौटा भी था। हरकर ने फुसफुसाया, पिशाचों का कप्तान। उसकी आवाज कांप रही थी। भूतिया आकृति ने एक हड्डीदार हाथ उठाया और ग्रिम्सा की ओर चिल्लाया, तुम्हारा जहाज मेरा है। ग्रिम्सा को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह अपना कंपास उठाते हुए गुर्राया, यह मेरा जहाज है। इसे लेने के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। भूतों का कप्तान मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा ही होगा। हा, हा, हा। इसके बाद जो लड़ाई हुई वह ग्रिम्सा द्वारा अब तक अनुभव की गई किसी भी लड़ाई से भिन्न थी। भूत कप्तान अप्राकृतिक गति से आगे बढ़ा। उसका हर प्रहार अलौकिक शक्ति से भरा हुआ था। ग्रिम्सा ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन यह हवा से लड़ने की कोशिश करने जैसा था। उसका कटलेस भूतिया आकृति के बीच से ऐसा गुजरा जैसे वह धुएं से बना हो। कोने से देखकर हरकर डर के मारे कुछ भी नहीं कर सका। वह जानता था इस लड़ाई में कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि प्रेत पहले ही उनकी आत्माओं पर कब्जा कर चुका था। जैसे ही भूत कप्तान ने अंतिम झटका दिया, ग्रिम्सा अपने घुटनों पर गिर गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने महसूस किया कि मौत का ठंडा आलिंगन करीब आ रहा है। लेकिन अपने अंतिम क्षणों में भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने अनंत काल तक प्रेत को परेशान करने की कसम खाई। जब तक वह मर न जाए तब तक आराम नहीं करेगा। यही उसका बदला होगा। भूत कप्तान एक बार फिर मुस्कुराया, फिर मुड़ा और वापस धुंध में चला गया। रोना और चिल्लाना तेज हो गया। ग्रिम्सा टेम्पेस्ट जहाज के ठंडे लकड़ी के फर्श पर गिर गया। उसे लगा कि उसकी जान निकल गई है, लेकिन उन अंतिम क्षणों में कुछ अजीब हुआ।